हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। आशा करता हूं कि आपको क्लासेस समझ में आ रही है। और हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हु, हुज, whom पे कर रहे हैं। और थोड़ा सा अगर आप इस पर स्टडी कर रहे हैं तो ये टिपिकल टर्म है, ठीक है। बट अगर आप इन क्लासेस को रेगुलरली ले रहे हैं जब से वो स्टार्ट हो आफ्टर इंटीग्रेटिव क्लासेस, और हु से अगर आप सिंपली पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही whom प्रवेश करता है, उनके साथ जैसे आप हुज पे आते हो तो कंफ्यूजन उठती है। और जिन्हें लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है तो उनके लिए तो ये वीडियो नहीं है। लेकिन कहते हैं कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन और मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो जितना आप पढ़ेंगे समझेंगे, एक बार ये टर्म क्लियर हो गया तो लाइफ में कभी भी ये टर्म आपको दिक्कत नहीं करेगा। इसलिए मैं ये लास्ट वीडियो हु, हुज और हुम के कंपैरिजन पे बना रहा हूं। So today we are here, चलिए क्लास आज स्टार्ट करते हैं। Today we are here for day 36 और आज का हमारा कंपैरेटिव जो है लेसन है ये हु, whom और whose के। ठीक, तीनों को हमने एक साथ आप मर्ज किया है और इसको हमने अलग-अलग सेंटेंसेस बनाए। इसको आप देख लीजिए। पहला सेंटेंस है कौन तुम्हें समझाता है, शायद आप इसको पढ़ चुके हैं। तो इसका ट्रांसलेशन है हु कन्विंसेस यू। अब यहीं पर हमने यहाँ पे एक whom का सेंटेंस लिया कि तुम किसे समझाते हो, whom do you convince। ठीक, और अगला सेंटेंस हमने लिया है whose पे। और ये बार-बार हम बताते हैं कि who जो है वो सब्जेक्ट को जानने के लिए है, whom ऑब्जेक्ट को जानने के लिए है। और ये अगला जो सेंटेंस है ये whose है और ये सब्जेक्ट पोजीशन जानने के लिए कि किसका भाई तुम्हें समझाता है, whose brother convinces you। ठीक, और फिर अब आ जाता है ऑब्जेक्ट पोजीशन कि तुम किसके भाई को समझाते हो, whose brother do you convince। ठीक, कौन तुम्हें समझाता है, who convinces you। तुम किसे समझाते हो, whom do you convince। किसका भाई तुम्हें समझाता है, whose brother convinces you। तुम किसके भाई को समझाते हो, whose brother do you convince। अब यहाँ पे ये जो दोनों सेंटेंस हैं इनका ट्रांसलेशन एक जैसा है और ये जो दोनों सेंटेंस हैं इनका ट्रांसलेशन एक जैसा है। केवल यहाँ पे who आ गया है, ठीक है। who और whose ये सब्जेक्टिव whose है तो सब्जेक्ट जैसे ट्रांसलेट होगा। ये whom और whose ये ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे हमने ऑक्सिलरी ली। जैसे whom do you convince वैसे whose brother do you convince। कौन तुम्हें समझाता है, who convinces you, whose brother convinces you। जैसे who का ट्रांसलेशन हुआ वैसे whose का। तो सिंपली अगर आप इसको बार-बार पढ़ेंगे समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। ऐसे ही हमने एक कंपैरिजन मॉडल्स में लिया है, शुड हमने इस मॉडल लिया है। इससे आप देखें कि किससे यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो who का मतलब कौन होता है, लेकिन जब हम शुड लेते हैं इसलिए मैंने who लिया है, शुड लिया है, क्योंकि कौन तुम्हें डांट सकता है तो कभी-कभी who का शाब्दिक अर्थ किससे भी होता है। तो हमें ये देखना है कि जो है पूछा क्या जा रहा है। अगर सब्जेक्ट पूछा जा रहा तो आप who का प्रयोग करेंगे। तो किसे यहाँ आना चाहिए, who should come here। ठीक, उसे किसके साथ जाना चाहिए, with whom should he go। ठीक, अब यहाँ पे should जो है सब्जेक्ट से पहले आ गया, with whom should he go। अगला सेंटेंस आप देखिए किसके भाई को वहां जाना चाहिए, whose brother should go there। अब ये जो ट्रांसलेशन है who should go there और whose brother should go there, इनका स्ट्रक्चर आप देखिए एक ही है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड whose है, who है, whose brother है और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड who है। ठीक, ये दोनों चीजें देख लीजिए और स्ट्रक्चर दोनों का एक ही है। अब यहाँ पे आया उसे किसके भाई के साथ वहां जाना चाहिए तो with whose brother सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। with whose brother ये ऑब्जेक्ट हुआ और with whom। ठीक, अब ये क्वेश्चन with whom should he go there, with whose brother should he go there। ठीक है, बस कंपैरेटिव देख लें कि should go there, whose brother should go there सब्जेक्ट यहाँ पे जो है should के बाद आ रहा है और यहाँ पे चूंकि सब्जेक्ट के लिए ही क्वेश्चन पूछा गया तो should come here पूछा जा रहा है। तो उसे किसके भाई के साथ वहां जाना चाहिए, with whose brother should he go there। ठीक, फिर से वही चीज कि ये सब्जेक्ट को जानने के लिए है, ये ऑब्जेक्ट को जानने के लिए है, ये सब्जेक्ट पोजीशन जानने के लिए है, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन जानने के लिए है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से चारों को जब आप एक साथ लिखेंगे तो कंपैरेटिव देख सकते हैं। ऐसे ही आप अलग-अलग सेंटेंस में जैसे कौन तुम्हें हरा सकता है, who can defeat you, तुम किसे हरा सकते हो, whom can you defeat। किसका भाई तुम्हें हरा सकता है, whose brother can defeat you, तुम किसके भाई के को हरा सकते हो, whose brother can you defeat। ऐसे सेंटेंसेस बनाइए। ऐसे टेंसेस में आ जाइए, ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है, ठीक है। किसने तुम्हें डांटा तो आ जाएगा who scolded you। तुमने किसे डांटा, whom did you scold।
किसके भाई ने तुम्हें डांटा, whose brother scolded you, तुमने किसके भाई को डांटा, whose brother did you scold। तो आप इस सेंटेंस को सुनने के साथ समझें, समझने के साथ मनन करें, तो आसानी से who, whose, whom में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बार-बार एक बात कह रहा हूं कि नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो आप पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है, मेरे समझने से ज्यादा मनन करेंगे, लिखेंगे, रिवाइज करेंगे, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि इसको स्टडी करें, अच्छे से रिवाइज करें और ये टर्म आपको क्लियर हो, तो इसको बार बार हु से लेकर के whom की इंडिविजुअल क्लास लें, who की, whom की, फिर whose की, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पोजीशन की, उसके बाद who और whom की क्लास लीजिए, फिर इन चारों की क्लास एक साथ लीजिए, बार बार सुनेंगे तो डेफिनेटली टर्म क्लियर हो जाएगा। एक बार टर्म क्लियर हो गया तो आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस क्लास। हैव अ गुड डे डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।